तो अब पवार परिवार के घर पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। पवार परिवार की तरफ से बारामती भी लोग वहां से रवाना हो चुके हैं और जब से ये खबर सामने आई है हर कोई बिल्कुल सन्न है और ये इसे महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार। 13 साल में 5वीं बार वो इस पद पर थे। मला आताच टीव्हीवरती कळलं आणि मी डायरेक्ट तिथे आले। ओके मॅम काय अपडेट आला काही माहिती आहे आपल्याकडे? कोणाशी बोलणं झालंय या सगळ्या संदर्भामध्ये? कोणाशी बोलणं झालेलं नाहीये। आता मी डायरेक्ट इथे आले, आता बघते आतमध्ये काय। ठीक आहे, सुनेत्राताई यांनी पार्क आतमध्ये आहे। जी मी भेटते जाऊ। ओके चालेल। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से बता दें, सुबह 8:45 पर ये बारामती में प्लेन क्रैश होता है जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के साथ साथ 6 लोग सवार थे और कोई नहीं बच पाया, क्योंकि जिस तरीके का ये विमान हादसा है, जो तस्वीरें सामने आई है वो ये बताने के लिए काफी है कि किसी का भी बचना इस प्लेन क्रैश में नामुमकिन था। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए एक बार फिर से जी न्यूज पर पल पल का अपडेट आपको बता रहे। एक तरफ अजित पवार के बेटे पार्थ पवार बारामती के लिए निकल चुके हैं। जो जानकारी मिल रही है कि सुप्रिया सुले भी जो है बारामती के लिए अब से कुछ ही देर में निकल सकती है और सुप्रिया सुले के घर पर कई बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और प्रमोद तिवारी कुछ कह रहे हैं, तो सुन लेते हैं। विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कह सकता हूं मैं फिलहाल। डिप्टी सीएम अजित पवार की जानकारी यही जानकारी दी जा रही है चैनल द्वारा कि डिप्टी सीएम। हर कोई शोकाकुल है और हर कोई दुखी है जब से लोगों ने इस खबर को सुना है कि अजित पवार का विमान ये क्रैश कर गया है और इस विमान में सवार कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं बचा है। परिवार वालों के घर पर अब लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है और आपको बता दें कि अजित परिवार से उनके बेटे बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। मुंबई से बारामती जा रहे थे अजित पवार एक चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने। उसी को देखते हुए हम देख रहे हैं कि सुप्रिया सुले इनका घर है, शरद पवार इनका घर है और यहाँ पे सारे के सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक के बाद एक जो है यहाँ पे पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम देखें तो आज वहाँ पे कई सेशंस होने थे, रैलीज होनी थी बारामती में और उसी के लिए खुद अजित पवार जो है ट्रैवल कर रहे थे। अजित पवार दूसरे 5 लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे थे और डीजीसीए की ओर से ये समझ के आ रहा है कि किस तरह से ठीक है, आवाज थोड़ी सी कट रही है, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि देखिए जो अभी जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के अलावा उनके 2 पर्सनल यानी कि एक पीएसओ खुले थे कि जो होने वाला है मैं हाँ बोलूंगा तो करूंगा, मतलब करूंगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था और अब पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सर बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे थे वो पूरे करते थे। जिस तरीके से वो एक जनता के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने अभी कहा आपको एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मुझे याद आता है मैंने गाँव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभाष थे एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी तो हफ्ते में देने की आदत होती ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा या और लटकेगा, ज़्यादा नहीं है, 30-35-40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी ज़मीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत दुख। तो हर कोई अपने अपने तरीके से दुख व्यक्त कर रहा है, लेकिन जानकारी आपको दे दें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के अलावा उनके 2 पर्सनल, एक पीएसओ, एक अटेंडेंट उनके साथ मौजूद थे और साथ ही 2 क्रू मेंबर मौजूद थे और जिनकी सभी की जो है मौत हो गई है। विमान हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की भी जान चली गई। इसमें कुल 5 लोग सवार थे जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसमें डिप्टी सीएम अजित पवार सवार थे,
साथ ही उनके 2 पर्सनल थे, एक पीएसओ और एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर, यानी कि कुल 5 लोग इस विमान में सवार थे। और जो विमान था ये लेयरजेट 45 ये विमान, और ये बॉम्बार्डियर एरोस्पेस के द्वारा ये विमान है जो 6 सीटर है ये विमान। और इसी में सवार थे अजीत पवार और उनको बारामती में पहुंचना था जहां पर उनका चुनावी कार्यक्रम था। पुणे में 5 फरवरी को जिला परिषद के चुनाव होने हैं और उसी सिलसिले में बारामती भी ये पहुंचे थे जहां पर उनको चुनाव के कार्यक्रम में शामिल होना था। लेकिन इससे पहले कि वो एयरपोर्ट पर उनका विमान लैंड कर पाता, उससे पहले ही उनका विमान क्रैश कर गया। डीजीसीए ने कहा है कि इसकी पूरी जांच की जाएगी कि आखिर किस वजह से विमान हादसे का शिकार हुआ है। क्या कोई तकनीकी खराबी थी मुंबई से उड़ते वक्त कि उस विमान की अमूमन जब भी प्लेन चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो जब भी उड़ता है तो कम से कम 2 बार उसकी अच्छी तरीके से जांच की जाती है। माने राजनेता थे, आज उनकी भरपाई शायद मुश्किल। आपको ये जानकारी दे दें कि कुल 5 लोग सवार थे और सभी की जान चली गई है। और सबसे बड़ी खबर आज की है और सबसे दुखद खबर आज की है, 8:45 पर एक प्लेन क्रैश होता है बारामती में और उसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम मौजूद थे। और आपको जानकारी दे दें कि मौजूद होने के साथ साथ उनके इस प्लेन क्रैश में मौत हो गई। ये तस्वीरें बेहद डराने वाली है क्योंकि बहुत तेजी के साथ शायद विमान जो है नीचे की तरफ गिरा होगा, जिसकी वजह से आगे का तो हिस्सा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, आपको नजर तक नहीं आएगा। पीछे जो प्लेन का टेल होता है घटना है। 6 लोग सवार थे और अजीत पवार जी भी उसमें सवार थे, ऐसी सूचना आ रही है। अगर ये सच है तो आज का दिन दुर्भाग्य का दिन है। इतनी बड़ी दुर्घटना शायद हम पिछले दशक में ऐसी दुर्घटना कभी हमको दिखने को नहीं मिला। ये दिल को दहला देने वाली दुर्घटना है। भगवान करे उन सभी लोगों के परिवारों को शक्ति दें। इतनी बड़ी घटना, जो लोग उसमें सवार थे, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। केवल महाराष्ट्र सरकार के वो डिप्टी सीएम नहीं थे, बल्कि देश के एक जाने माने राजनेता थे। आज उन ये घटनास्थल की तस्वीर है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। वहां पर आपको पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे, रेस्क्यू टीम वहां पर नजर आ रही होगी, आसपास लोगों का जमावड़ा नजर आ रहा है। और अब मलबे के पास से चूंकि वहां पर अब जांच टीम भी वहां पर पहुंच चुकी है और वहां से मलबे से ब्लैक बॉक्स को खोजने की कोशिश की जा रही है। जो घायल थे उनको वहां से निकाला गया। हालांकि सभी 5 यात्रियों की जो कि इस प्लेन में सवार थे, सबकी मौत हो चुकी है। तो ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फोरेंसिक की टीम जो है वहां मौके पर मौजूद है। अब ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है क्योंकि कोई भी विमान जब हादसा होता है तो ब्लैक बॉक्स के जरिए पता चलता है कि आखिर विमान हादसे का शिकार क्यों हुआ। क्या कोई तकनीकी खराबी आई, क्या पायलट की कोई गलती थी या किसी भी तरीके से। लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है। हमारे साथ 2 एविएशन एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यूके देवनाथ सर और डीके पांडे सर। यूके देवनाथ सर, इस विमान के बारे में कहा जा रहा है कि लेयरजेट 45 ये विमान था। जरा इस विमान के बारे में बताइए। मुंबई से उड़ता है, बारामती एयर रनवे पर लैंड करने से पहले हादसे का शिकार हो जाता है। जी हाँ, लेयरजेट 45 बहुत ही हाईली रिलायबल एयरक्राफ्ट है। दुनिया भर में इसको जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या पॉलिटिशियंस और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइवेट जर्नीज के लिए। और इसमें हर तरह की वो एवियोनिक्स फिटेड हैं जिससे कि जहाज बारिश के मौसम में, खराब मौसम में भी टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। अब किन कारणों से ये दुर्घटना हुई है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। ब्लैक बॉक्स का सर्च करना पड़ेगा। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या पायलट ने दुर्घटना से पहले किसी तरह का मेडे कॉल दिया था एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कि उसमें कोई तकनीकी खराबी है, कोई
दिक्कत आ रही सर, है। लेकिन एज एन एविएशन एक्सपर्ट आप क्या समझ पा रहे हैं जो तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि ये प्लेन क्रैश हुआ, क्या बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरा इसीलिए आगे का हिस्सा नहीं बचा, या क्या संभावनाएं हो सकती हैं? जी हाँ, जो विजुअल्स आ रहे हैं उससे 2-3 संभावनाएं तो मैं नकार सकता हूँ। विजिबिलिटी ठीक ही नजर आ रही है, बारिश, तूफान, रेन, डस्ट स्टॉर्म ऐसा कुछ भी नहीं है, तो शायद मौसम कोई वजह नहीं है। हो सकता है कोई तकनीकी खराब हो, लेकिन वीआईपी एयरक्राफ्ट है। आमतौर पे वीआईपी एयरक्राफ्ट में बेहतरीन टेक्नीशियंस और बेहतरीन मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस फॉलो कर जाती हैं। क्या बिल्कुल डीके पांडे सर, मौसम वहां पर बिल्कुल खुला है, साफ है, और रनवे से पहले जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, रनवे से 3 से 4 किलोमीटर पहले ही खेत में यह विमान गिरा है। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? हालांकि सारी स्थिति तो ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन आपको क्या लग रहा है? देखिए, बहुत ही दुखद हादसा है, और हम जब बात कर रहे हैं तो ये लगभग मैं सर एक सेकंड आपको रोक रहे हो। बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की है और पूरे हादसे की जानकारी ली है, क्योंकि इस हादसे में डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत हो गई है। और बहुत बड़ी खबर, पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत की है। जी डीके पांडे सर, अपनी बात पूरी करें। ये बहुत दुखद हादसा है, और हम जब बात कर रहे हैं तो ये घटना लगभग अब से 2 घंटे पहले हुई है। उसमें विजिबिलिटी इतनी नहीं थी जितनी कि अभी दिखाई दे रही है। तो पहले जो इनपुट आए तो यही कह रहे थे कि लो विजिबिलिटी इज द मेन कॉज। लेकिन दूसरी बात जो है, देखिए, कोई भी दुर्घटना होती है एविएशन सेक्टर में तो उसके 2 कारण होते हैं, या तो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में होता है आपका कि बर्ड हिट हो गया या पायलट की वजह से कोई एरर हो गया, और जो टेक्निकल में है, जहाज में कोई तकनीकी खराबी आ गई या ग्राउंड बेस्ड सिस्टम उनमें कोई खराबी आ गई। यहाँ पर जहाज बहुत पहले था, और दूसरी बात जो ऑन इनपुट मिला है कि वहाँ हिली टेरेन है, एक्सेस बहुत मुश्किल है। वो तो खैर बात है कि पोस्ट एक्सीडेंट हेल्प की बात जहां तक की जा रही है उसके अंदर ये इफेक्ट करेगा। लेकिन जिस प्रकार से जो टुकड़े दिख रहे हैं सामने, ये साफ दिखता है कि ये जहाज जो है वो नोज डाउन गिरा है, यानी कि देखिए टेल अभी भी दिख रहा है, जो टेल पोर्शन है वो दिख रहा है, यानी कि नोज की तरफ गिरा है। जो पायलट खुद देख रहा है, यानी यूके इसको बताता है कि मतलब नोज की तरफ से, यानी कि सीधे विमान यूं ऐसे करके खड़ा गिरा है। इसका मतलब क्या माना जाए? क्या इंजन फेल हो गया था या क्या? नहीं, देखिए, इंजन फेल होने की कंडीशन में, देखिए, मैं अपने एविएशन देवनाथ सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा बस एक बार, क्योंकि लाइव तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। एक बार अपने दर्शकों को दिखा दे। फोरेंसिक की टीम देखिए पहुंच चुकी है, वहां मौके पर मौजूद है। अब ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के जरिए ही पता चलेगा कि जैसा कि देवनाथ सर कह रहे हैं कि मौसम तो साफ था। अब ऐसे में मेडे कॉल दिया गया था या नहीं दिया गया था, क्योंकि पायलट अगर कभी भी मान लीजिए कोई इमरजेंसी है तो ऐसे में मेडे कॉल दिया जाता है, ताकि पता चल सके कि ऐसे में विमान जो है वो किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। मेडे कॉल उसी वक्त दिया जाता है। देवनाथ सर, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अगर हम देखते हैं कि जहाज का सामने वाला पोर्शन जला हुआ है, उसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि जो फ्यूल टैंक्स होते हैं वो जहाज के विंग में होते हैं, मेन विंग में होते हैं, और जहाज के मेन फ्यूजलाज के नीचे की तरफ होते हैं। तो जब आग लगती है तो आमतौर पर सभी जहाजों में टेल पोर्शन बच जाता है, क्योंकि टेल पोर्शन में कोई फ्यूल नहीं होता है। हाँ, जहाज अगर द्रुत गति से नीचे आ रहा है, जैसे कि कुछ ऑन द स्पॉट गांव वालों ने बताया है, हो सकता है इंजन फेलियर हो, लेकिन ये एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। 2 इंजन एक साथ फेल होना बहुत ही रेयर होता है। ऐसे जहाजों में दोनों इंजन के अपने सेपरेट फ्यूल टैंक होते हैं, सेपरेट फ्यूल पंप, बूस्टर पंप होते हैं। क्या कोई पायलट की एरर थी, वो तो जांच के बाद ही पता। डीके पांडे सर से पूछना चाह रही थी जिस बात का आपने, क्योंकि पहले जिक्र किया कि ऐसे में जो ये खास तौर पे चार्टर्ड प्लेन्स होते हैं, इनको टेक ऑफ से पहले जांच पड़ताल की जाती है। तो महाराष्ट्र हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे की जानकारी ली है, फोन पर बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से, और इस पूरे हादसे की जानकारी ली है। तो विमान हादसे में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया है, और इस दुखद खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बातचीत करके इस पूरे हादसे की जानकारी ली है। रहा है कि विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो अगर जमीन नहीं क्लियर दिख रही है तो, लेकिन डीके पांडे सर, अगर चूंकि ये डबल इंजन वाला ये विमान था, अगर एक इंजन भी अगर फेल हो जाए तो एक इंजन के दम पर वो लैंड कर सकता है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, 2 इंजन का मतलब और अगर ये है नोज कि- के बल पर सीधे प्लेन अगर नीचे गिर रहा है तो इसका क्या संकेत है? देखिए देखिए मैं जब कह रहा हूं कि इसका नोज पार्ट जो है वो ध्वंस हो गया, इसका मतलब नहीं कि नोज के बल सीधा गिरा है, वो साइड ऐसे भी आ सकता है, तिरछा भी आ सकता है, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि रनवे पास में है, जहाज जो है वो डिसेंड करता है ताकि रनवे को देख सके। जब तक रनवे दिखता नहीं कोई भी पायलट लैंड नहीं करता। ये सामान्य और प्रक्रिया सर है। आप लोग भी ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये टेल पोर्शन है उस विमान का। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो लेयरजेट विमान है, लेयरजेट 45, ये विमान 6 सीटर विमान, डबल इंजन वाला ये विमान मुंबई से ये उड़ान भरता है और ये बारामती में इसे लैंड करना होता है, लेकिन बारामती में रनवे पहुंचने से पहले 4 किलोमीटर दूर ये विमान क्रैश कर जाता है और इस विमान में सवार सभी यात्रियों की जान चली जाती है। अब ये सिर्फ इस प्लेन का ये टेल पोर्शन ही बचा है। जांच टीम मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू टीम वहां पर मौजूद है, ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि डीजीसी ने कहा है कि हम ब्लैक बॉक्स को तलाशेंगे और जल्द ही जांच करके पता लगाएंगे कि आखिर यह विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ। यूके देवनाथ सर, इस प्लेन से राजनेता, इंडस्ट्रियलिस्ट सभी इस प्लेन से चार्टर्ड प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, इसकी मेंटेनेंस तो बराबर दुरुस्त होती होगी और जब यह मुंबई से उड़ान भर रहा होगा कम से कम 2 बार इसकी तकनीकी रूप से जांच तो जरूर हुई होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी कोई वीआईपी प्लेन उड़ता है, चार्टर्ड प्लेन उड़ता है इस तरह से एक वीआईपी के साथ, तो जो चार्टर कंपनी है वो अपना बेस्ट पायलट, बेस्ट इंजीनियर, बेस्ट मेंटेनेंस क्रू को वहां पर लगाता है। डीजीसीए रूल्स भी बहुत क्लियर हैं कि टेक ऑफ के पहले हम बोलते हैं एफएफएस, फर्स्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन, क्या क्या किए जाएंगे, जिसमें इसके इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, न्यूमेटिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लैंडिंग सिस्टम, सबसे बड़ी बात है जो एवियोनिक्स हैं जो कि लैंडिंग में मदद करते हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। एक और चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह का विमान क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो आमतौर पे वो टेक ऑफ तभी करेगा जबकि डेस्टिनेशन एयरपोर्ट जो है वहां से ये रिपोर्ट आ जाती है लैंडलाइन पर या मोबाइल पर या सरकारी चैनल से कि डेस्टिनेशन एयरपोर्ट में सारे लैंडिंग एड्स सर्विसेबल हैं, सारे इंजीनियरिंग सर्विसेज काम कर रहे हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और रेडार दुरुस्त है, विजिबिलिटी दुरुस्त है। क्या होता है, ये सारे जो पायलट हैं इनको अच्छी तरह से ट्रेन किया जाता है कि ये हर तरह के मौसम में लैंड। संभावनाओं पर ही बात कर रहे हैं सर, ये भी एक संभावना, कुछ लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि कोई बड़ा पक्षी आकर टकरा गया हो, लेकिन क्या अगर कोई बड़ा पक्षी आकर लेयरजेट 45 से टकराएगा तो क्या यह स्थिति हो सकती है? देखिए, जेट इंजन में अगर एक बड़ा पक्षी आके टकराता है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन लेयरजेट 45 की संरचना ऐसी होती है कि अगर बर्ड हिट की वजह से एक इंजन शटडाउन होता है तो दूसरा इंजन चलता रहता है और पायलट को हमेशा बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर उसका एक इंजन शटडाउन हो गया बर्ड हिट की वजह से या किसी भी कारण से, तो वो तुरंत महज आधे सेकंड के अंदर दूसरे इंजन का जो आरपीएम है यानी थ्रॉटल है थोड़ा बढ़ाकर। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर एक इंजन बंद भी हो जाए तो दूसरे इंजन के साथ लैंडिंग की जा सकती है। लेकिन पांडे सर, मैं आपसे ये बात जरूर समझना चाह रही हूँ, ये जो तस्वीरें आप देख पा रखे हैं, आपने इतने साल एविएशन में बताए हैं, आपको ये तस्वीरें देखकर क्या समझ आ रहा है, क्या खामी रही होगी कि ये प्लेन जो है वो लैंड नहीं कर पाया? और क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं वो खेतों में लैंड हुआ है, ये पूरी तरीके से क्रैश हुआ, इसके बाद जो है ये हादसा हुआ। आपको क्या समझ आ रहा है सर ये तस्वीरें देखकर? देखिए, जो 3 एलिमेंट है जिसके आधार पर मेरा जो आकलन बेस आधारित है, वो पहली बात जो 3 फैक्टर वो ये मैंने जैसे कहा कि उस समय विजिबिलिटी इतनी नहीं थी, यानी कि लो क्लाउड की संभावना बहुत रही होगी। देखिए, एग्जैक्ट वेदर तो अभी थोड़ी देर बाद में रिपोर्ट्स आएंगे तो मालूम पड़ेगा। तो जैसे मैंने पहला भी जिक्र किया कि जब भी एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो रनवे को जब तक स्पॉट नहीं कर लेता तब तक नहीं उड़ता, लेकिन वो धीरे धीरे डिसेंड कर रहा होता। तो मुझे जो लगता है कि शायद विजिबिलिटी लो होने की वजह से रनवे नहीं देख पाए और वो डिसेंड करते रहे, लेकिन वहाँ पहाड़ियां भी हैं उस क्षेत्र में। अगर देखें तो रिपोर्ट्स भी बता रही है, वहाँ जो रिस्पॉन्डेंट्स गए हैं वो बता भी रहे हैं कि वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, तो हो सकता है कि वो इतना डिसेंड कर गए हो कि वो पहाड़ी के पास। लेकिन डीके पांडे सर, मुंबई से बारामती की दूरी, एयर डिस्टेंस अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, और जैसा कि यूके देवनाथ सर ने कहा कि पहले उस जहां पर इनको डेस्टिनेशन पर लैंड करना था वहां से पूरी मालूमात एक एक चीज कर ली गई होगी, तो सडन में अचानक से मौसम खराब होगा, देर से जानकारी मिली, ये शायद इसकी पॉसिबिलिटी कम है।
मैं देवराज सर आपके पास लौटूंगी एक बार ना। दर्शकों को देखिए एआई जनरेटेड हम ये वीडियो दिखा रहे हैं, हम आपको बता दें कि रियल वीडियो नहीं है, एआई जनरेटेड है, ताकि आप आसानी से समझ सके कि आखिर क्या हुआ था। जिस तरीके से ये प्लेन मुंबई से टेक ऑफ करता है और बारामती में आके खेत में जाकर जो है क्रैश कर जाता है, और उसमें मौजूद थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। अब ये दोनों तस्वीर देख लीजिए, एक तरफ एआई जनरेटेड है और दूसरी तरफ ये लाइव तस्वीरें जो असल में विमान क्रैश हुआ है उसका मलबा बिखरा हुआ है और वहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। और ये देखिए, ये है आपको हादसे वाली जगह की तस्वीर। अब आप प्लेन के उस हिस्से को देख रहे हैं जो आपको नजर आ रहा है। ये प्लेन का सिर्फ पिछला हिस्सा ही बचा हुआ दिख रहा है थोड़ा बहुत, और बाकी सारा कुछ जलकर खाक हो चुका है। वहां पर जांच टीम वहां पर मौके पर मौजूद है, पुलिस की टीम वहां पर मौके पर मौजूद है। सबसे पहले जब यह विमान हादसे का शिकार हुआ, आसपास के ग्रामीण ही वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर दमकल विभाग की टीम पहुंची, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा। डीके पांडे सर, ये जो मौसम के बारे में जानकारी, चूंकि मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था कि मुंबई से बारामती बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर मैं एयर डिस्टेंस की बात करूं तो सारी मालूमात उनको पहले से थी कि मौसम कैसा है और वहां लैंडिंग का वक्त क्या होगा, और उस वक्त रनवे खाली था। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही करें। देखिए ये फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जहाज दो हनीबल के इंजन हैं, पावरफुल इंजन हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहाज में कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है लॉन्ग डिस्टेंस तक जाने की, मतलब ये 2,500-3,000 किलोमीटर तक जा सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां तक कैपेबिलिटी वो कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट ये है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ मुंबई से टेक ऑफ करके दोबारा मौसम की वजह से नीचे लैंड कर, तब भी एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है अगर बाकी फैक्टर्स को आपने कंट्रोल नहीं किया। तो पायलट का दिग्भ्रमित होना एक कारण हो सकता है। दूसरा, बर्ड हिट की संभावना सवेरे थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि बर्ड जो है उस लेवल, जिस हाइट ये जितनी संभावनाएं सर आप बता रहे हैं इनके बारे में आगे एक बार चर्चा करते हैं। शरद पवार के घर लिए चलते हैं, वहां से मेरे सहयोगी नीरज पांडे मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नीरज, तस्वीरें दिखाइए, कौन कौन से नेता जो अब तक वहां पर पहुंच चुके हैं, किन नेताओं के पहुंचने का अभी आना बाकी है, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें? देखिए, अभी दो नेताओं को पहुंचे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की लीडर हैं, और अभी थोड़ी देर पहले ही यहां से निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी दोनों लोग निकली हैं, अनुकांत और निशिकांत। और ये आप देखिए प्रियंका चतुर्वेदी की गाड़ी आप देख सकते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जो मिलने आई थी परिवार से, लेकिन चूंकि उससे पहले सुप्रिया सुले उनके बेटे यहाँ से निकलकर एयरपोर्ट निकल गए हैं और एयरपोर्ट से सीधे वो मुंबई निकलेंगे, महाराष्ट्र जाएंगे जहाँ पर ये घटना हुई है। चूंकि परिवार के लिए समय बड़ा ही दुखद समय है और परिवार के लिए चिंता का विषय है कि एक परिवार के इम्पोर्टेंट लीडर जो इस समय इस घटना का शिकार हुए हैं। तो इस समय आप देखिए, ये नीरज शेखर को आप देख सकते हैं। नीरज शेखर निकले हैं थोड़ी देर पहले उस गाड़ी से, आगे परिवार के दूसरे लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए पूरा परिवार एक के बाद एक आप देखिए तो यहाँ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी की गाड़ी। नीरज, शरद पवार के घर पर अभी अंदर कौन मौजूद है? जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि सुप्रिया सुले जो है अपने बच्चों के साथ निकल चुके एयरपोर्ट के लिए, अंदर कौन है? अंदर अभी फिलहाल परिवार के दूसरे लोग होंगे, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी थोड़ी देर पहले पहुंची थी। प्रियंका चतुर्वेदी अभी निकली नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी गाड़ी जरूर निकली, उनके परिवार के दूसरे जो लोग हैं प्रियंका चतुर्वेदी गाड़ी से निकले थोड़ी देर पहले ही। अभी देखें 2 मिनट पहले निशिकांत दुबे और उनकी पत्नी निकली थी। इससे पहले नीरज शेखर जो सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, वो निकले। तो फिलहाल माना जाए तो घर के अंदर केवल और केवल प्रियंका चतुर्वेदी ही एकमात्र लीडर है जो रुकी हुई है। बाकी सभी लोग यहाँ से, परिवार के जितने भी सदस्य थे, सुप्रिया सुले, उनके बेटे, परिवार के दूसरी जो महिलाएं थी, वो सब एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई हैं क्योंकि उनको सबको महाराष्ट्र पहुंचना है। इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ रहना है। तो ये निश्चित रूप में पवार फैमिली के लिए एक झटका है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक दल के रूप में वो उप मुख्यमंत्री थे और राज्य सरकार में काम कर रहे थे, और ये घटना सरकार के लिए भी चिंताजनक है। जी बिल्कुल नीरज, भले ही राजनीतिक रूप से दोनों अलग अलग हों, लेकिन दादा कहती थी सुप्रिया सुले अजीत पवार को, और जैसे ही खबर मिली तुरंत वो अपने परिवार के साथ मुंबई रवाना हो गए और शायद वो बारामती पहुंचेंगी सबसे पहले, जहां पर ये हादसे का शिकार हुआ ये प्लेन। नीरज जी बिल्कुल, बारामती जाने का ही प्लान है, लेकिन चूंकि सबसे पहले वो बॉम्बे पहुंचेंगे। बॉम्बे से शायद हेलीकॉप्टर से या दूसरे किसी साधन से वो बारामती पहुंचेंगी, क्योंकि अब चूंकि अचानक ये घटना हुई और सब बहुत सारी चीजें प्लान करनी होगी, तो देखना होगा कि कैसे वहां किस तरह से जानकारी मिल रही है। शायद शरद पवार भी दिल्ली में ही थे। नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन
एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आजिदा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नज़दीक 100 फुट से नज़दीक आके गिर गया है। मौत हो गई है। ये जो आप तस्वीर देख भी पा रहे हैं, ये एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन इसका आगे का जो हिस्सा है इस विमान का, ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इस हादसे के बाद। डीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। डीके पांडे सर, क्या आपको लग रहा है क्या हुआ होगा? क्योंकि हम एआई जनरेटेड वीडियो दर्शकों को दिखा रहे हैं और समझने की हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इतने कम डिस्टेंस में अचानक से हादसा हो जाना, और वो भी तब जबकि विमान उड़ान भरने से पहले 2 बार जिसकी जांच की गई हो। जहाज निश्चित रूप से ये जहाज जो है वो तकनीकी तौर पर बिल्कुल उपयुक्त होगा, तभी इसको टेक ऑफ करने का क्लियरेंस दिया गया होगा। लेकिन जो वेरिएबल्स हैं हवा में, जब आप टेक ऑफ करते हैं तो टेक्निकल, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं सर लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन एक भयावह तस्वीर सामने आई है, डरा देने वाली तस्वीर। देखिए आगे का जो हिस्सा है, नोज का जो हिस्सा कहा जाता है प्लेन का, वो पूरी तरीके से जल चुका है। सिर्फ मलबा आपको नजर आएगा, नहीं कि बहुत तेजी के साथ ये प्लेन जो है वो नीचे गिरा होगा, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला, और पीछे जिसे टेल कहा जाता है वो आपको सिर्फ इस तस्वीर में नजर आएगी। आग, धुएं का गुबार और ये मलबा बिखरा हुआ इस प्लेन क्रैश का, जिसमें अभी ये तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर देख करके आप खाक हो गया, सिर्फ उसका 5% ही टेल पोर्शन नजर आ रहा है, पूरा प्लेन जलकर खाक हो गया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बारामती से, जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, और देखिए कुल पैसेंजर 5 थे। एक पहली जानकारी अजीत पवार थे, इसके अलावा उनके पीएसओ विदीप जाधव, कैप्टन जो पायलट थे सुमित कपूर थे, कैप्टन संभी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली, वो सभी 5 लोग इस फ्लाइट के अंदर मौजूद थे। और जो फ्लाइट टेक ऑफ होती है उसका टाइम था 8:10, और जो फ्लाइट लैंड यानी कि लैंड खैर कर ही नहीं पाई, जो क्रैश हो गया विमान, वो था 8:45 का ये समय था। और आपको एक जानकारी भी दे दे, जो अपडेट मिल रहा है कि महाराष्ट्र को आज तक के पॉलिटिकल जो उनके समय में घटना है, ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सब आ गए। तब बाद में उसको उसमें आजिदा था, ये हमारे लिए बहुत शौक की बात में है, ये हमें बता नहीं सकते हम बात में ऐसा, लेकिन हमने देखा है कि पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। ये बहुत शौक वाली घटना है। हमने देखा पूरा एक नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नज़दीक 100 फुट से नज़दीक आके गिर गया है। क्या कहेंगे, ये हादसा हुआ, आपने खुद देखा है? आंखों से देखा है, बहुत दुख भरी, दर्द भरी घटना है। ये हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा। उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन घटना घडलेली आहे। महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं निधन झालेलं आहे, आपल्याला काय सांगाल? दादा गेले तर काय म्हणलं अजूनही
नीचे आ रहा था, ट्रैप पे आ रहा था, ट्रैप के नजदीक और इस वक्त हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और मेरा सबसे पहला सवाल यही होगा कि आपकी समझ से क्या तकनीकी खामी आई होगी जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ? देखिए, तकनीकी खामी के बारे में मैं अभी स्पेकुलेट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन पता पड़ेगा। पर मैं तकनीकी खराबी को रूल आउट नहीं करता हूँ। पर उसके पहले जो मुझे अपेरेंटली जो पिक्चर्स आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं, और मेरे भी कुछ मित्र हैं बारामती में, से मैंने कंफर्म किया है कि जब ये हादसा हुआ उस समय विजिबिलिटी बहुत कम थी। उस विजिबिलिटी में जनरली एयरक्राफ्ट लैंड नहीं करते हैं, पायलट सांस नहीं लेते हैं। पर मैं समझता हूँ चूंकि वीआईपी ऑन बोर्ड थे तो कई बार पायलट प्रेशर में आया था कि भाई पब्लिक सेंटिमेंट्स है, पब्लिक वेट कर रही होगी, उस प्रेशर में कहने के कई बार पायलट गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये मुझे लगता है कि एरर ऑफ जजमेंट का इशू है, जहाँ पायलट ने सोचा कि शायद वो सेफली लैंड कर पाएगा और उसमें कहने की गलत डिसीजन हुआ है और रनवे पे लैंड करने के बजाय शॉर्ट ऑफ रनवे एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट जब आ जाती है जहाज की निचले लेवल पर, उसके बाद एयरक्राफ्ट को रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हुआ है। पर अल्टीमेटली जब डीजीसी की इंक्वायरी होगी, एआईबी की इंक्वायरी चालू होगी इसमें, उसमें पता पड़ेगा कि कुछ टेक्निकल खामी भी इसमें थी या नहीं थी। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, बेहद ही चिंताजनक तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें सामने आई कि जो विमान का आगे का हिस्सा है वो पूरी तरह से जल गया। यानी कि जब लैंडिंग के वक्त, क्योंकि बस टेल दिख रहा है विमान का, जो आगे का हिस्सा है पूरी तरह से जल चुका है और मलबा है चारों तरफ। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लग रहा है सर कि वहां पर क्या पायलट ने मेडे की घोषणा की होगी, या फिर जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि फॉग की वजह से हो सकता है कि पायलट कंफ्यूज हो गए हों? बिल्कुल, मुझे लगता नहीं कि इसमें मेडे का कोई कॉल दिया होगा, बिकॉज एयरक्राफ्ट जिस तरह उसके पिक्चर्स आ रहे हैं, ये पूरा नोज पूरा क्रैश हुआ है, नोज एंड पैसेंजर कैबिन पूरा क्रैश हुआ है, टेल बिल्कुल सेफ दिख रही है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं पायलट ने लास्ट मोमेंट तक पूरा ट्राई किया कि एयरक्राफ्ट को किस तरह पहुंचा दे, बट डेफिनेटली उसको लग गया होगा कि वो रनवे के लिए शॉर्ट हो गया है और उसके बाद अभी टाइम नहीं है एयरक्राफ्ट को रिकवर करके दोबारा एक गो राउंड करने के लिए। बिल्कुल। और सर, चार्टर्ड प्लेन था और जाहिर तौर पर इतने जो नामी राजनीतिक चेहरे हैं उनको ये चार्टर्ड प्लेन ले जा रहा था, तो कई बार इसकी चेकिंग हुई होगी उड़ान भरने से पहले, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि 2 बार इसे ऑलरेडी चेक किया गया था। जब सब कुछ सही लगा तभी इस प्लेन को उड़ान भरने की अनुमति दी गई, उसके बावजूद ये हादसा हो गया। ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है। जब भी कोई वीआईपी के लिए एयरक्राफ्ट तैयार होता है उसकी बहुत गहन जांच होती है, पर उसके बाद भी अगर इस हादसे में भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ है तो मैं कहना चाहूंगा कि मशीन है, मशीन को आप कितना भी मेंटेन कर लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें फेलियर होने के चांस रहते हैं जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और वो फेलियर चांसेस 1% होते हैं, बट 1% कब आपका फेटल एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाएगा वो भगवान के ऊपर ही है। जी। और सर, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी और जिस तरीके से ये जो पूरा क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, क्योंकि रनवे से थोड़ी ही दूरी पर मेरे ख्याल से ये हादसा हुआ है, तो जो ये पूरा पठार का क्षेत्र है यहाँ पर जाकर विमान क्रैश होता है और सीधे मुंह के बल गिरता है, तो वो कैसे हुआ होगा वो जरा समझाइए। आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। जो वहाँ का रनवे है बारामती का, उसके आसपास जो है प्लेन एरिया बहुत कम है, जनरली हिलॉक्स है छोटे छोटे, और जब आप लैंड के लिए आते हो तो एक लंबा स्ट्रेच जो मिलना चाहिए लेवल का, वो जनरली अवेलेबल नहीं हो पाता है। और स्पेशली जिस लोकेशन पे गिरा है वहां पर हिलॉक्स ही दिख रहे हैं। तो जब ये जो भी एक्सीडेंट हुआ है उस समय अगर प्लेन लैंड होता, प्लेन जमीन होती, तो शायद थोड़ा सा कम डैमेज होता। क्योंकि जब एक एयरक्राफ्ट एक पर्टिकुलर स्पीड पे किसी हिल से टकराता है तो एक ऑब्स्ट्रक्शन से टकराता है, और उसमें जो है इम्पैक्ट इतना होता है कि सर्वाइवल चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जबकि अगर वही जहाज अगर
किसी प्लेन जगह पर लैंड करेगा, क्रैश लैंड भी करेगा, तो उसमें सारे सर्वाइवल चांसेस बेटर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका सर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट विपुल सक्सेना जुड़े थे, जो कि तमाम जानकारी दे रहे थे कि क्या हुआ होगा। और इस वक्त चूंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि फॉग की व्हाइट कोट माइक को थोड़ा दबाइए ना। लेकिन साहेब तुमचे मैत्रीचे संबंध होते अजित पवार यांच्यासोबत, शेवटचं कधी बोलणं झालं होतं? आखरी बार कब बात हो गई थी? केव्हा बोलणं झालं तेव्हा? पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत आम्ही शेवटचं भेटलो, एका कार्यक्रम सभेच्या निमित्ताने एकत्र होतो। ती भेट आमची शेवटची झाली। शरद पवार यांच्या सोबत तुम्ही आहात, त्यांचे खासदार आहात, परंतु तरी सुद्धा अजित पवारांशी मैत्री कशी पाहिजे, मदत करायची वेळोवेळीमध्ये? ज्यावेळेस विधानसभेत आमदार महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। मैनेजमेंट की भी खास जानकारी रखते हैं और ये तस्वीरें बड़ी दुखद सामने आ रही हैं। पूरा देश शोकजदा है और पुत्र को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। ये मौका ऐसा है, आकस्मिक निधन की जो खबर आई अजीत पवार के अपने पिता को खोने के बाद एक बेटे के लिए कितना गमगीन माहौल है और इतनी बड़ी क्षति जिसकी पूर्ति ताउम्र नहीं हो सकती। तस्वीरें आ रही हैं सामने लगातार। तो योगेंद्र पवार की तस्वीर आप देख रहे थे। दुख लगा मुझे और दुखद घटना थी। आज जितना दुख करूं उतना कम है, क्योंकि मैंने उनके साथ जब हमारी कांग्रेस और महा विकास आघाड़ी ये दोनों गवर्नमेंट थी, जब कांग्रेस राष्ट्रवादी की 2009 से 14 तक और 19 से लेकर 21 तक जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उनके साथ काम करने का मौका मिला। जिस तरह से उनकी काम करने की शैली थी वो सब पूरा महाराष्ट्र जानता है कि टाइम के साथ काम करना, सिंसियरली काम करना, महाराष्ट्र हित के लिए काम करना और महाराष्ट्र के विकास में जो काम करने वाली भूमिका उनकी रही है। मुझे आज लगता है कि पूरा महाराष्ट्र दुखी होगा कि जिस तरह से हमारे सहकारी रह के उन्होंने काम किया है, एक पार्टी को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। आज मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनके लिए शोक भावना व्यक्त करती हूँ। और मुझे बहुत शौक लगा क्योंकि आप भी देख रहे हैं, मैं जस्ट अभी लैंड होके आई हूँ और जब मैंने फ़्लाइट में जब ये बात सुनी तो मुझे बहुत शौक हुआ, क्योंकि उनके साथ काम करने का मेरा भी अनुभव रहा है। पिछले लगभग 20 साल हम लोग असेंबली में साथ में काम कर रहे थे और मुझे पता है कि अजीत दादा का स्वभाव कैसे, हमारे दादा के साथ हमारे अलग रिश्ते थे, फैमिली के भी रिश्ते थे, तो कहीं ना कहीं दुख का माहौल है आज। पवार फैमिली के लिए बहुत बड़ी क्षति है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, योगेंद्र पवार, उनकी आंखों में आंसू है, किसी का फोन है, कॉल अटेंड कर रहे हैं। उनके घर पर लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 1967 से बारामती विधानसभा जो है वहां पर पवार काबिज हैं। पहले शरद पवार, 1991 से अजित पवार इसको लगातार लीड कर रहे थे। अजय खिला बन चुका था और यही वजह है कि समर्थक जो हैं वो लगातार गमज़दा दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देखिए किस तरह से जब ये प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद आग की ऊंची लपटें दिख रही हैं, धुएं का गुबार दिख रहा है। लोग वहां पर मौजूद हैं, कुछ एक लोग पहुंचे हैं काफी संख्या में वहां पर, लेकिन इसके बावजूद वहां पर रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया क्योंकि आग की लपटें इतनी भीषण थी। और पूरा विमान का जो हिस्सा उसका सिर्फ टेल वाला पार्ट आप देख पाएंगे, बाकी सब क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसके परखच्चे उड़ चुके हैं धमाके के बाद। तो क्रैश साइट से हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारामती में जो प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें आकस्मिक निधन हो गया है अजीत पवार जी का और उसके साथ ही 5 लोग इस
में सवार थे। और इस बीच जो तस्वीरें क्रैश साइट से सामने आ रही हैं, जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से शत विक्षत कंडीशन में नजर आ रहा है और जो पिछला हिस्सा है वो भी बहुत थोड़ा सा बाकी रह गया। चारों तरफ धुएं का गुब्बारा उठती लपटें बताने के लिए काफी है कि कितनी तीव्रता के साथ ये रनवे की तरफ बढ़ रहा था और अचानक से ये दर्दनाक हादसा हुआ, ये बड़ा क्रैश हुआ। और ये अलग अलग तस्वीरें जी न्यूज आपको दिखा रहा है लैंडिंग के वक्त जो हादसा होता है। हालांकि उसके पीछे बहुत सारी तकनीकी वजह रही होंगी, उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक बड़ा गेस्ट पैनल हमारे साथ लगातार लाइव है जी न्यूज पर। और प्लेन में अजीत पवार सवार थे और ये जो हादसा हुआ है उसमें उनका आकस्मिक निधन हो चुका है और तमाम तरह के राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी न्यूज पर और हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। महेश ताप बारामती में प्लेन क्रैश हुआ है, डीजीसीए का ऑफिशियल स्टेटमेंट। Oh my God, that's horrible. This is such a horrible news and I'm so sorry कि मुझे तो अभी एक्चुअली हम लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं जब सुबह सुबह आते हैं, मतलब there is not enough word to say कि पर खैर मैं अपने इमोशंस थोड़ा अलाइन करके I'll give a statement। और जब पार्टी अलग हुई तो मैं और सबके साथ ही रुका रहा, लेकिन अजीत दादा के प्रति मेरे मन में हमेशा प्रेम भावना रही। सर आपको रोक रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। चौहान साहब, एक बहुत बड़ी शख्सियत का इस तरह से जाना, क्या कहेंगे आप? हेलो सर, आवाज मिल रही है आपको? हाँ आ रही, मैं आ रही जी। सर, आपकी सरकार में भी अजीत दादा उप मुख्यमंत्री रहे, आपके साथ भी उन्होंने काम किया, इस दुखद खबर पर प्रतिक्रिया आपकी? ये बहुत ही धक्कादायक खबर है। सुबह सुबह खबर आई कि जो हमारे जिला परिषद चुनाव चल रहे हैं, कल से विड्रॉल हो गया, आज से प्रचार आरंभ हुआ है। अपनी क्षेत्र बारामती वो मुंबई से जा रहे थे एक निजी विमान में और विमान बारामती एयरपोर्ट के नजदीक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, सभी लोग उसमें से नहीं बचे हैं। बहुत ही दुखद घटना है। अजीत पवार मैं दोनों एक ही समय में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना नवंबर 2010 में और मेरे साथ वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और हम दोनों ने मिलकर 4.5 साल तक काम किया, तो मैं उनके प्रशासन कौशल्य से काफी करीब से वाकिफ हूँ, जानता हूँ। हमारे मतभेद भी हुए और आजकल हम पॉलिटिकल दूसरी तरफ थे तो एक दूसरे के विरोध थे, लेकिन उनके प्रशासकीय एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी के बारे में कोई दो राय नहीं है। बहुत ही बीजेपी के नेता राहुल नार्वेकर इस वक्त हमारे साथ हैं। नार्वेकर साहब, अजीत पवार के निधन की बहुत दुखद खबर सामने आई है, क्या कहिएगा आप? एक बहुत बड़ा नुकसान पार्टी के लिए और पूरा देश शोकज़दा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी खबर आज अजीत दादा के निधन के बारे में आज प्राप्त हुई है और इससे केवल महाराष्ट्र का ही नहीं तो पूरे देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक बहुत ही कर्तव्यकार ऐसे नेता जिन्होंने अपने करियर में अनेक लोगों को मदद की है, अनेक जो कमजोर थे, जो दुखी थे, जो अड़चन में थे, ऐसे सभी लोगों को मदद करने का काम हमेशा अजीत दादा ने किया है। एक बहुत ही सेंसिटिव और लोगों से जिनकी एक बहुत ही अच्छी नाल थी, ऐसा नेता आज हमसे चला गया है और ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ा सदमा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसे शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल है। सदन के अध्यक्ष के तौर पर इसे आप कैसे देखते हैं कि इतना अनुभवी विधायक जो 34 साल से लगातार एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ अभी चौहान साहब भी कर रहे थे। नार्वेकर जी, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने अजीत दादा पवार का काम सदन के अंदर भी बहुत नजदीक से देखा है। बहुत ही डिसिप्लिन्ड काम। सदन में सबसे ज्यादा बैठने वाले मंत्री यदि कोई थे तो अजीत पवार थे। वह पूरा अधिवेशन सदन में रहते थे, हर अपने विभाग के हर प्रश्न का उत्तर बहुत ही सिस्टमैटिकली देते थे और उनकी जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस था उसमें पार्टिसिपेशन उनका सबसे अव्वल रहता था। तो एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए भी
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना है। वैसे तो नार्वेकर जी, अगर हम उनके प्रशासनिक कौशल की बात करें, उनके राजनीतिक सफर की बात करें, उनकी नेतृत्व क्षमता का भी हम जिक्र करें, तमाम लोग हमारे साथ नार्वेकर जी जुड़ रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के तौर पर, एक शख्सियत जो उनकी रही थी, आपकी निजी तौर पर उनकी कई मर्तबा मुलाकात हुई होगी, क्या अनुभव साझा करेंगे? मैंने अजीत दादा के साथ बहुत ही करीब से काम भी किया है। इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते भी काफी उनसे मेरा इंटरेक्शन होता था, और एक बहुत ही बड़ा नुकसान ये राज्य के लिए है। एक ऐसा नेता जो सामान्य जनता से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ था, और सामान्य जनता का कोई भी व्यक्ति आसानी से उनके घर जाकर भी। अजीत दादा पवार की आज महाराष्ट्र को जरूरत है, देश को जरूरत है। बारामती, पुणे, मुंबई, लाखों करोड़ों की संख्या में अजीत दादा के फॉलोअर्स, लोग उनको प्यार करते हैं, उनके काम करने के तरीके को प्यार करते हैं। ऐसे में इतने कम समय में, केवल 66 वर्ष की आयु में वो हम सबको छोड़कर आज चले गए। ये खबर ही सुनने के बाद सभी शॉक्ड में है, चाहे मीडिया के लोग हों, नेता हों, व्यापारी हों, पुलिस हों, जिससे अजीत दादा पवार का संबंध रहा, सभी का मन द्रवित है, क्योंकि ऐसे जननेता बहुत कम होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ तो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। यूके देवनाथ सर हमारे साथ हैं, साथ ही साथ स्क्वाड्रन लीडर कृष्णा मित्र जी भी हैं, जो कि जानकारी रखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट की। उनके पास में आऊं, इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुखद हादसे पर अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया है। पीएम ने कहा कि अजित पवार जनता के नेता थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी शोक संदेश सामने आया। राष्ट्रपति ने भी दुख जाहिर किया है। देश की तमाम बड़ी शख्सियतें इस हादसे के बाद दुख जाहिर कर रही हैं। तो रामदास आठवले को भी हम आपको सुनवाएंगे। पुष्कर सिंह धामी ने भी दुख जाहिर किया है। हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्णा मित्र जी, अब जो विमान हादसे की तस्वीरें लगातार क्रैश साइट से आ रही हैं, आप डिजास्टर मैनेजमेंट की भी तमाम जानकारी रखते हैं, कितना हाई इम्पैक्टफुल ये लैंडिंग रहा होगा, और साथ ही साथ जो प्रथम दृष्टि में नजर आता है, मैं चाहूंगी आप विस्तार से समझाएं कि ये मानवीय भूल हो सकती है, परिस्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं, या फिर टेक्निकल एरर की तरफ इशारा करता है। आपका अनुभव क्या साझा करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस स्टेज पे कुछ भी कहना शायद गलत हो, लेकिन जैसा कि दिखता है ये एक क्लियर केस है अंडरशूट ऑफ रनवे, जिसको हम कहते हैं, क्योंकि रनवे से कोई 4 किलोमीटर पहले ये प्लेन क्रैश हुआ है। एटीट्यूड, जिस एटीट्यूड में ये प्लेन क्रैश हुआ है, वो एक वजह उसकी ये हो सकती है कि ग्राउंड टच करने के बाद, क्योंकि हल्का पहाड़ी एरिया है, हो सकता है एयरक्राफ्ट हैज टॉपल्ड ओवर नोज डाउन। वो एक सिर्फ पॉसिबिलिटी मेरे को दिखती है। दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है। और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहाँ जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है। और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी दुख जाहिर किया, उनके समर्थकों के लिए संवेदना जाहिर की, परिवार के लोगों के लिए संवेदना जाहिर की। सब शोक में है, समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में
अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत नहीं रहे। Evolving and the developing situation, we should await an official confirmation on what really कि ये जो एनडीए भाजपा की सरकार है ये मुंबई से रवानगी हुई थी इस ट्रेन की और 8:45 पर बारामती में ये बड़ा क्रैश हुआ जिसमें डिप्टी सीएम अजीत पवार की आकस्मिक मौत हो गई है, 2 पायलट्स की मौत हो गई है, कुल मिलाकर 5 लोग इस प्लेन में सवार थे, एक अटेंडेंट की मौत हो गई है। अजित पवार समेत कुल 5 लोगों की जान, एक अटेंडेंट, एक पीएसओ की भी जान चली गई। इस हादसे में क्रैश साइट की जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही दुखद नजर आ रही है। एक पीएसओ की भी जान गई, 2 पायलट्स, एक अटेंडेंट, अजित पवार और उनके एक सहयोगी की इसमें जान गई है। और एआई के जरिए समझने की कोशिश करिए कि किस तरह से हादसा हुआ। रनवे पर लैंड होता प्लेन, उससे पहले ही ये क्रैश हो गया और पूरा प्लेन जो है वो आग की गोली में तब्दील हो गया था। रेस्क्यू टीम वहां पहुंची लेकिन वक्त नहीं था।